नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो अंधियों में भी चिराग जलते हैं। इसलिए कि सच ऐसा होता है कि सच बिल्कुल करेले के रस की तरह कड़वा लगते हैं। झूठ बोलने वालों को और झूठे कस्में खाने वाले को और झूठे वादा करने वालों को, जैसे कि अभी मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार पार्लियामेंट में जब सच का और सच्चाई का सामना करना होता है तो उल्टा सीधे बातों को लाकर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सामने खड़ा करते हैं, जबकि इस देश के जनगण के हर वो चीज़ को मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सारे सरकारी डिपार्टमेंटों को कभी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट और ठेके में दे दिए हैं। हवाई अड्डे, रेलवे, इसके अलावा 50% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो देश को बेचने में क्या बाकी रखा है। ये बीजेपी शासक दल ने जब पार्लियामेंट में इसके चर्चा होते हैं और फिर चर्चा के दरमियान जब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी शासक दल ने देश को बेचने का काम किया है, तो इसमें कौन सा गलत कहा है। इसलिए कि राहुल गांधी के पार्लियामेंट के सदस्यता छीनने की बात और अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कोई बीजेपी के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, बल्कि जनगण जनसाधारण ने उन्हें वोट देकर जयी बनाकर पार्लियामेंट तक भेजा है और जनगण ने उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य बनाया है। तुम कौन होते हो कि राहुल गांधी के पार्लियामेंट के सदस्यता छीनने वाले बीजेपी शासक दल, और फिर जब सच्चाई का सामना करना पड़ता है हमेशा ही तो झूठे कस्में खाए हो, झूठे वादे किए हो, झूठों से रिश्ता नाता संपर्क को रखे और बनाए हो, और सच जब सामने आता है तो बहुत बुरा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि सच को इस तरह दिल में चुभने लगता है जैसे कि कोई कांटा चुभता हो। इसीलिए तुमने देश और भारत और भारतवर्ष के जनगण के लिए क्या किए। जब से 2014 से राजगद्दी और शासन बीजेपी सरकार के हाथ में आए हैं, झूठे वादे किए हैं
झूठे कस्में खाए हैं। जनगण को तरह तरह के सपना दिखाया गया है, लेकिन वो सपना कभी सच नहीं हुआ है, बल्कि वो सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। इसीलिए हमारे देश के 140 करोड़ जनगण जनसाधारण बाखूब जानते हैं कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से भारतवर्ष के हालात और हाल और परिस्थिति देश और जनगण का कैसा था, और अब 2014 के बाद से देश और राष्ट्र और जनगण के भविष्य लाइफ का हाल परिस्थिति कैसा है। इसलिए देश के जनगण को परेशान, हैरान, हैरेसमेंट करने के सिवा और कुछ नहीं किया। कभी नोटबंदी करके जनगण को लाइन हाजिर किया और फिर एक बेईमानी की पैंतराबाजी लाकर योजना बनाकर SIR के नाम पर देश और समाज में, राष्ट्र में जनगण को इस कदर लाइन हाजिर किया जा रहा है जैसे कि ये इसी देश के रहने वाले, यही इनकी जन्मस्थान, यहाँ इनके बाप दादा ने जन्म लिए हैं और उन्हीं को भारतवर्ष के नागरिक होने का उनसे फिर प्रमाण सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, इसके अलावा गणेश कुमार, क्या अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखा सकते हैं उनके माता पिताओं का? तुम जनगण को हैरान परेशान करने आए हो और फिर उनके फॉर्म 7 देकर वोटर लिस्ट से नाम कटाकर उसके जनगण की जनमत अधिकार को उससे छीन रहे हो। इसलिए जब सच सामना आता है तो सच सुनने से बहुत बुरा लगता है और दिल में कांटे की तरह चुभता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है, बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज़ के फूलों से। और हमारे राहुल गांधी साहब जो नेता प्रतिपक्ष है, उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी आवाज़ उठाते हैं, इन सब के लिए, न्याय के लिए, जनगण के अधिकार और हक के लिए और संविधान के लिए, तुम्हारे जैसा नहीं है कि जनगण को धोखा देने के लिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।